नमस्कार मेरे ऑनलाइन के व्यूअर्स, और क्या हालचाल। विलय एकेडमी में आपका स्वागत है। अपन द्विघात समीकरण कर रहे थे, जिसके मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिए थे। अब प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली आपका 4.1 है, जिसके क्वेश्चन अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको पहले चैप्टर में बता दिया था कि द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द्विघात समीकरण, अब ये आपका जो इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व कर लें। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको जब आप ओपन करते हैं तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन होगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको फॉर्मूले से जब अपन ओपन करेंगे तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और आपका आरएचएस में दे रखा है 2 अंडर ब्रैकेट x माइनस 3। तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 2 3 जा 6। ये दोनों इक्वल में दे रखा है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस कैंसिल। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 7। मानक समीकरण में आपका क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो सी की वैल्यू आपको 7 मिल रही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 मिल रही है, और बी एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी 0 हो जाएगी। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7, इसको इस तरह लिख सकते हैं, अर्थात ये एक द्विघात समीकरण है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 का मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 3 जा 6, माइनस माइनस हो गया प्लस, और आपका ये हो गया 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस इधर आकर प्लस का हो जाएगा, और ये जो प्लस का था वो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम वेरिएबल है तो माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, और आपको जो भी समझ में आता है और यदि नहीं भी आता है तो आप कमेंट में हमें बताइए, ताकि हम और कुछ अच्छे सरल से सरल तरीके लेके आए आपके सामने। प्लीज कमेंट करा करिए, और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हमारे प्ले स्टोर पे जाकर विलय एकेडमी सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए। और हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन क्लासेस के लिए हरदा में आइए, स्टडी जोन क्लासेस, जो कि विवेकानंद कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट फ्लोर पर स्थित है, और एकता जूस के जस्ट ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। जब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई x में किया, एक्स स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई माइनस 2x प्लस 1 का मल्टीप्लाई, x प्लस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में किया, माइनस 2, x का मल्टीप्लाई x में किया, एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का मल्टीप्लाई किया,
3x माइनस 3। अब सेम वेरिएबल हैं, यदि प्लस माइनस होते हैं तो उनको आप प्लस माइनस कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर, 3 माइनस एक्स 1 हुआ, तो ये प्लस का हो जाएगा आपका 2x माइनस 3। अब सेम वेरिएबल है, आप इधर ले आइए पूरे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का इधर आकर ये हो जाएगा आपका प्लस का 3 इजिकल टू में 0। अब देखिए सेम वेरिएबल है, ये प्लस का डिजिट्स है और ये माइनस का डिजिट्स है। एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब माइनस का एक्स है और ये माइनस का 2x है, माइनस माइनस जो कि होता है प्लस का, तो आप इसको लिख दीजिए माइनस 3x प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 इजिकल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए आपके पास होना क्या चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना कंपलसरी है, जिसमें ए की वैल्यू जो है वो इक्वल नॉट 0 होना चाहिए। यहां पर है ही नहीं, यानी कि 0 है, तो 0 हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर जो कि 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x अंडर ब्रैकेट x प्लस 5। अब इसका मल्टीप्लाई करें आप, 2x का मल्टीप्लाई x में किया तो ये आपका क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x का मल्टीप्लाई किया 2 3 जा 6x प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया x माइनस 3, x का मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस 5x 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस प्लस होता है माइनस, 6 में से 1 को किया तो ये हो गया आपका 5x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इधर आ जाएगा 2 माइनस 1 सेम वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या कर देंगे अपन, कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 10, सी की वैल्यू माइनस 3। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण ये हमारे प्रमोशन क्लासेस चल रही हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। यदि आप पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर जाइए और बिले एकेडमी सर्च कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए और फिर अपनी पढ़ाई रेगुलर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर है 5th। क्वेश्चन नंबर 5th, 2x माइनस 1
अंडर ब्रैकेट x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 अंडर ब्रैकेट x माइनस 1। इस x का मल्टीप्लाई आप इसको इस तरह और बड़ा करना चाहे तो इस तरह बड़ा और कर लीजिए आप। x का मल्टीप्लाई 2x में किया, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 2 जा 6x माइनस माइनस हो गया प्लस, x का मल्टीप्लाई x में किया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5 माइनस एक्स, ये हो गया आपका प्लस 4x माइनस 5। 2x में से 1 को लेस कर देंगे आप तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इस 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को लेस किया तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7 और माइनस 4 ऐड हो जाएगा तो माइनस 11x प्लस 5 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या कर रहा है, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। ये तो आपका जैसा का तैसा यानी एज इट इज उतर जाएगा, 3x प्लस 1 a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ओपन कर देंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दीजिए, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू है आपके पास 2, तो 2 2 जा 4, माइनस का या प्लस का बताएं, ये 2, देखिए आप कंफ्यूज ना हो, ये और ये आपका प्लस का, तो ये भी माइनस 2 है और ये आपका हो जाएगा, फिर ये तो आपके उतर जाएगी वैल्यू वैसी की वैसी, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 2 2 जा 4x, अभी माइनस 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x प्लस 3, माइनस 4 में से प्लस को लेस करेंगे तो माइनस x और माइनस 4 प्लस 1, तो ये आपका हो गया माइनस 3, जो कि क्या कह रहा है, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी आपका क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण नहीं है। समीकरण नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, a प्लस बी होल क्यूब।
अब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला आपका? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी, फिर a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इसको सॉल्व करें हम अपन। a इजिकल टू यहां पर आपके पास x है और b इजिकल टू आपके पास 2 है, तो यहां पर a की वैल्यू आपके क्या हो जाएगी? x³, b की वैल्यू 2 है तो 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, चलिए वैल्यू अपन फॉर्मूले में ऐड कर लें पहले, x होल स्क्वायर 2 प्लस 3x ये हो गया आपका x³ 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 2 3 जा 6x², 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 4, 4 का 3 में मल्टीप्लाई किया 4 3 जा 12 और 12 में x, ये हो गया आपका 12x। x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8। अब ये RHS 2x का मल्टीप्लाई x² में किया, 2x³ 2x का मल्टीप्लाई 1 में किया माइनस 2x x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x³ प्लस 2x माइनस 2x प्लस x³ माइनस 2 में से x³ को लेस किया, माइनस x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 12 एंड 2, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, प्लस 8 माइनस x³ प्लस 6x², ये हो गया आपका 14x प्लस 8 इजिकल टू 0। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला आपका पता है आपको, ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 से क्या होना चाहिए? कंपेयर होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। पर यहां पर फर्स्ट टर्म इसका क्या आ रहा है? x³ आ रहा है, पर यह आपका क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 जांच कीजिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला x³ माइनस 8 माइनस 3ab इंटू a प्लस बी यहां पर भी आपका करनी में लगा हुआ है और ये भी करनी में लगा हुआ है, ये भी आपका क्या होगा? द्विघात समीकरण नहीं होगा। a माइनस बी क्यू, यहां पर आपका a प्लस प्लस है, यहां पर आपका माइनस आएगा, यहां पर आपका माइनस आएगा, और यहां पर आपका ये a² है तो ये आपका माइनस आएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक। पर ये भी क्यूब से क्यूब कटेगा तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन आपका ये होमवर्क नहीं बनता तो फिर अपन करते हैं ना।
a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें आपको क्या बताना है, एक द्विघात समीकरण का निरूपण करना है, यानी द्विघात समीकरण बनाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको सिर्फ यह बताया था कि जांच करिए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, पर आपको अब वर्ड प्रॉब्लम में दे रखा है कि द्विघात समीकरण को बनाइए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528, जिसकी लंबाई उसके चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ना लंबाई दे रखी है ना चौड़ाई दे रखी, सिर्फ एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल के लिए आपको सबसे पहले आयताकार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला या सूत्र पता होना चाहिए। आयताकार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, और वैसे आप लोग आयताकार जानते होंगे क्या होता है, मैं बता देता हूं फिर भी। आयताकार भूखंड जिसकी लंबाई चौड़ाई, ये आपका ए और बी आमने सामने की, जिसमें भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। आयताकार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसमें आपका क्या कह रहा है, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई भी अपने को नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना चौड़ाई बराबर x, माना चौड़ाई बराबर x, लंबाई क्या बोल रहा है, चौड़ाई के दुगने से, इसका x है तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 2x। अब दुगने के बाद क्या बोल रहा है, दुगने से एक अधिक है। लंबाई में जो चौड़ाई है दुगना किया, दुगने में एक और जोड़ दीजिए, तो दुगने में एक जोड़ दिया तो ये आपकी क्या हो गई, लंबाई हो गई। अब आपको लंबाई पता चल गया, चौड़ाई भी पता चल गया, और क्षेत्रफल तो आपको ऑलरेडी दे रखा था, तो अब इसमें वैल्यू पुट अप कर दीजिए। अब आपका क्या है, लंबाई और चौड़ाई, ये आपका आयत का क्षेत्रफल, ये आपका कितना दे रखा है, 528। लंबाई कितनी दे रखी है, x, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 2x प्लस 1। इस x का गुणा 2x में किया, यह हो गया आपका 2x स्क्वायर। इस x का गुणा 1 में किया, यह हो गया आपका x, यह आपका 528। जब आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे या द्विघात समीकरण बनाएंगे, तो इसको फॉर्मूले को क्या कर दें आप, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 528 का पक्षांतर कर दिया, ये आपका कितना हो गया, माइनस 528 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, ये आपका द्विघात समीकरण का निरूपण हो गया है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, द्विघात समीकरण को दो विधि जो आपको मैंने बताई थी, सबसे पहले बताई थी गुणनखंड विधि और दूसरी बताई थी सूत्र विधि, दोनों में से जो आपको अच्छी लगे उससे आप हल कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर इतना ही आपको पूछा है। ठीक है, इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन है, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है, तो अपने को बताना है कि वे क्रमागत संख्या कौन सी है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्या, ठीक, कॉन्सेक्यूटिव संख्या या कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। सबसे पहले अपन क्या मानते हैं, जब अननोन नंबर रहता है तो अननोन नंबर आप मान सकते हैं, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या क्रमागत की बात कर रहा है तो x के बाद या 1 के बाद क्या आएगा आपका, 1 के बाद 2 आएगा। तो पहली संख्या x है तो आपने x में क्या करा, 1 को जोड़ा,
तो अगली संख्या 2 प्राप्त हो रही है, एक जोड़ते हो तो x प्लस 1। अब क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक, ये धनात्मक पूर्णांक हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं। फिर बोल रहा है गुणनफल, गुणनफल का मतलब हुआ इनका गुणा कर दो आप, x और x प्लस 1 कितना प्राप्त हो रहा है, 306 प्राप्त हो रहा है, तो ये 306 का कर दो। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, x का गुणा x में किया एक्स स्क्वायर, x का गुणा 1 में किया x बराबर है 306, ये आपका हो गया x स्क्वायर प्लस x, ये 306 इधर आकर काय में बदल गया, माइनस में। ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात की कंडीशन क्या होती है, अभी आपको मैंने 4 सवाल पहले भी बताया था, जिसका मानक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है उसका क्या करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए, कंपेयर करने के बाद वो सेटिस्फाई करना चाहिए, तुलना करने के बाद संतुष्ट करना चाहिए कि ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो कि द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है। ये आपका फर्स्ट हो गया एक्स स्क्वायर, सेकेंड हो गया बी एक्स, थर्ड हो गया आपका सी। कांस्टेंट वैल्यू दो चर राशि कहलाती, थर्ड राशि जो कहलाती है वो आपकी अचर राशि कहलाती है, जो कि इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसके बाद इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, दो मेथड जो मैंने आपको बताए थे, गुणनखंड मेथड और आपका सूत्र विधि। तो अब इससे सॉल्व करके देख लेते हैं जिससे आपको और सहूलियत हो, ठीक है। चलिए 306 के ऐसे टुकड़े करिए जिसके गुणा करने पर 306 आए और जोड़ने घटाने पर जो मिडिल पद टर्म्स होती है या मध्य पद होता है वो आना चाहिए, ठीक। 306 के आप ऐसे टुकड़े कर लीजिए। अपने को जब नहीं आता तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेके देख लेते हैं। एलसीएम से समझ में आ जाएगा कि आपके ये टुकड़े सही बने हैं या नहीं बने। देखिए मैं आपको रफ में करके बता देता हूं, 306 के टुकड़े, 306 आखिरी वाली यूनिट संख्या जो है वो कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो इसको सम से आएगा, और एलसीएम के नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सी संख्या आना चाहिए, अभाज्य संख्या आना चाहिए। अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी 2 है, तो सबसे पहले इसको 2 से कर दो आप, 2 एक कम 2, एक बचा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब आखिरी संख्या 3 आ गई, तो 3 जो है आपका कौन सा है, विषम संख्या है, विषम नंबर है। तो अब ये 3 से 2 से जाएगा नहीं, काय से जाएगा, 3 से जाएगा। 3 पंजे 15, 3 एक कम 3, फिर 3 से 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21। अब 17 जो आ गया 3 के बारे में नहीं आता, डायरेक्ट आप 17 से कर दीजिए, 17 एक कम 17। तो 306 के फैक्टर क्या हो गया आपके, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 और 18 में आप गुणा करके 17 का देखा तो आपका कितना आ रहा है, 306। अब इसमें अपन वैल्यू पुटअप करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। इसके बाद इसके दो के जोड़े बना लीजिए। अब इनमें से x को आप ले लीजिए कॉमन, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका 18, यहां से माइनस को आपने ले लिया कॉमन और यहां से आपने ले लिया 17 को भी कॉमन, तो ये हो गया आपका x प्लस 18 बराबर में है 0। अब दोनों में से आपने फिर से कॉमन ले लेना है, x प्लस 18 और यहां से x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 18 को आप 0 के कंपेयर कर दीजिए, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस की डिजिट्स पक्षांतर कर दें तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, और x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। x माइनस का 17 ट्रांसफर किया, पक्षांतर किया, तो ये आपके काय में हो गया 17, ये आपका प्लस में हो गया। जब माइनस का आप संख्या लोगे, यदि मैं वैल्यू में पुटअप करता हूं तो x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, माइनस 18। तो जब माइनस 18 हो गई तो माइनस 18 और यहां भी आप माइनस 18 रखोगे तो माइनस 18 प्लस 1, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा।
जो कि आपका क्षेत्रफल कुछ भी नहीं है। माइनस का मतलब होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है आपने किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं किया। जब प्लस की वैल्यू होगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ लंबाई 2 मीटर है या 4 मीटर है, और माइनस का मतलब है कि आपकी जो भी वैल्यू है पूरी माइनस में यानी निल है। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा, x इजिकल टू 17। तो पहली संख्या कौन सी हो गई आपकी 17, और दूसरी संख्या क्या थी, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है आपकी x प्लस 1। तो ये हो गया आपका 17 और 1 18। पहली संख्या हो गई आपकी 17 और दूसरी संख्या हो गई 18। ये क्रमागत संख्या। ठीक, समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को YouTube पे जाके सब्सक्राइब कीजिए।